अस्सलाम वालेकुम गाइस, वंस अगेन सैयद आबदी रहनुमा की एक नई एपिसोड के साथ। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि जब आप लोग स्टडी अब्रॉड की तरफ देखते हैं या इवन इफ़ यू वांट टू स्टडी इन पाकिस्तान, इस वक्त हम बात कर रहे हैं हाउ वुड यू डिसाइड वेयर टू गो एंड वेदर इवन टू गो अब्रॉड और नॉट, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं कि आप स्टडी अब्रॉड करना शुरू करें या जाएं स्टडी अब्रॉड के लिए, जाएं भी कि नहीं जाएं, और जाएं तो कहाँ जाएं। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जितने आप इन्वॉल्व हैं और आप लोगों के इम्पॉर्टेंट है, उतने ही उन पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो आप लोगों के लिए पैसा खर्च करने वाले हैं, है कि नहीं। सो आइए बात करते हैं इस पर, ताकि पेरेंट्स भी इसमें इंटरेस्टिंगली देखें इसको, प्रोग्राम को, और फिर इवेलुएट करें मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो यू शुड मेक श्योर कि यू डू नॉट लीव पाकिस्तान और डू नॉट लीव योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस until unless you have completed your high school। उससे पहले स्कूलिंग के लिए मैं नहीं समझता कि जाना चाहिए, unless आपके पेरेंट्स पोस्ट आउट हो गए हों और आपको पढ़ना है तो पढ़िए नेचुरली। अब आप आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा माशाल्लाह मुख्तलिफ सिलेबस और मोड्स ऑफ स्टडीज़ कैरिकुलम्स अवेलेबल हैं अब हाई स्कूल के लिए। स्टैंडर्ड 10+2 जिसे हम HSC कहते हैं, FSC कहते हैं। आपको पता है FSC का मतलब क्या है? हमारे पास कहते हैं FSC फेलो ऑफ द साइंस, तो इसे, और HSC को कहते हैं हायर सेकेंडरी। ये सारे 12वीं जमात के सर्टिफिकेशंस हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रीम्स हैं। नेचुरली आप सब जानते हैं, सोशल साइंस में आप कर सकते हैं, मेडिकल प्री मेडिकल में कर सकते हैं, प्री एंज में कर सकते हैं, IT में कर सकते हैं, कॉमर्स में कर सकते हैं। उसके बाद बहुत अरसे से 30-35 साल से आपके पास इंग्लिश क्वालिफ़िकेशन पढ़ाई जा रही है, जिसे हम जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन GCSE ONA लेवल कहते हैं। उसके अंदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं, AAS है, A लेवल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के। ये 13 ईयर्स की क्वालिफ़िकेशंस हैं। उसके बाद जो शुरू में एक क्वालिफ़िकेशन आई थी जो अब अभी भी मौजूद है, लेकिन उसकी जगह एक और क्वालिफ़िकेशंस भी आ गई है, उसे हम कहते थे अमेरिकन डिप्लोमा, और सीनियर जूनियर कैम्ब्रिज भी कहा जाता था एक क्वालिफ़िकेशंस को। लेकिन अब जो आ गई है उसे हम कहते हैं IB या इंटरनेशनल बैक्लॉरेट। और ये जो क्वालिफ़िकेशंस है ये भी 12 साल की है, लेकिन इट हैज़ अ वेरी इट इज़ अ इंक्वायरी लर्निंग, और ये भी एक सिलेबस है जो कि बहुत तेज़ी से कैरिकुलम आ रहा है, एंड देयर आर मैनी स्कूल्स नाउ अडॉप्टिंग टू ऑफर IB। अब आ गए आपकी तरफ हम वापस कि आप अपने हाई स्कूल को ख़त्म करके जाना चाहते हैं तो आप जाएं, और अगेन डिपेंड करता है कि आपने किस तरह अपना हाई स्कूल किया है, वेदर देयर आर चांसेस टू गेट अ फुल स्कॉलरशिप, पार्शियल स्कॉलरशिप। और यहाँ पर आकर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी बच्चों, दैट वुड बी लुकिंग एट योर फाइनेंशियल लेआउट, कि पेरेंट्स आर रेडी टू गिव even in case you don't get any scholarship, or even if you get scholarship there's still some money to be spent। क्या ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो then we start looking at कि किधर जाना चाहिए। अगर आपने ब्रिटिश कैरिकुलम फॉलो किया है तो मेरी पहली एडवाइस है कि UK की तरफ देखें। क्यों? इसलिए कि UK एक वाहिद कंट्री है जो 3 साल की अंडर ग्रेजुएट देता है, और अगर आपके पास रेलिवेंट एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं so you can save 1 year of your life and get an undergraduate degree in 3 years। Now, having said that, you could also look at other countries that are offering recognized qualifications। याद रखिए, आपको ये देखना पड़ेगा जहाँ भी आप जाएं, जो भी आप पढ़ें, जिस यूनिवर्सिटी में भी आप पढ़ें, you are looking at a quality and recognized education। And when I say recognized in your own country by your Higher Education Commission, or recognized by the international universities
अक्रॉस द वर्ल्ड, जहां आप अपनी जो है वो अपनी तालीम को जारी रखना चाहेंगे. सो यू विल हैव टू मीट देयर एंट्री रिक्वायरमेंट्स. अब आ जाते हैं हम इस तरफ कि यूके के अंदर 3 साल की डिग्री है, बाकी हर जगह 4 साल की डिग्री है. इर्रिस्पेक्टिव आपने क्या किया हुआ, यू विल गो. If you have done A levels and you have done with merit, there are possibilities that Canada or US or Australia may give some kind of advanced standing to you, advanced credits to you, and you may end up shortening your credit hours within the 4 years slightly and end up your degree between 3.5 years, maybe. But in the UK, you're guaranteed 3 years. अब आपने ये तय कर लिया कि आपने कहाँ जाना है. अब आप ये सोच लें कि क्या करना है. सो नाउ इफ़ यू आर गोइंग फॉर लॉ एंड यू वुड लाइक टू प्रैक्टिस इन पाकिस्तान, देन रिमेंबर UK is the best country because we have been a colony of the United Kingdom of Britain for many years, and our accounting system, our legal system is quite similar to them, and our understanding towards them is very near to it. So I would suggest कि आप उस तरफ देखें ताकि आप वहाँ से आप अगर आते हैं वापस तो आप काम कर सकें. Having said that, qualifications recognized. आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, हेल्थ साइंसेस करना चाहते हो, आप UK को देख सकते हैं. इसी तरह बाकी के मुल्क आ गए. कुछ मुल्कों में याद रखिए there are extra requirements as well, so you might be asked to do a SAT. ठीक है. और UK में अगर आपने A levels किया है तो you might be exempted from your IELTS, बट अगर आपने 10+2 किया हुआ है तो याद रखिए इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स जो कि वीज़े के लिए भी चाहिए, जिसे हम सेल्ट भी कहते हैं, सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, वो भी चाहिए होगा आपको. तो ये चीज़ें. अब आ जाते हैं हम कि जाना चाहिए कि नहीं. अब ये देखें आप, देयर इज़ वन ऑप्शन जो कि मैं बार बार कहता हूँ, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू हैव डन योर हाई स्कूल, you may end up doing a very good degree at a recognized institution in Pakistan and save some money and be with your parents for the undergraduate degree. आपके पास एक बहुत बड़ा डियास्पोरा है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. आपके पास लम्स है, आपके पास IBA है, आपके पास UET है, आपके पास NED है, आपके पास GIKI है, आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉमसेट है, और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं. आप वहाँ से अपनी अंडर ग्रेजुएट करें और कोशिश करें कि आपका अच्छा CGPA आए. 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपके चांसेस पोस्ट ग्रेजुएट में स्कॉलरशिप के ज़्यादा हैं, और दूसरा ये कि यू विल सेव द कॉस्ट बाय डूइंग योर अंडर ग्रेजुएट इन पाकिस्तान एंड देन गो एंड डू योर डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम US, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. यहाँ फिर एक पॉइंट आ जाता है, याद रखें 4 साल की डिग्री के बाद अब आप अपना नीश करने जा रहे हैं, अपनी स्पेशलिटी करने जा रहे हैं. आपने यहाँ अंडर ग्रेजुएट हेल्थ साइंसेज में किया है तो हेल्थ साइंसेज में आप देखेंगे. आपने कमर्शियल बिजनेस में किया है तो आप कमर्शियल बिजनेस में देखेंगे. आपने इंजीनियरिंग में किया है तो आप इंजीनियरिंग की तरफ देखेंगे, और वहाँ से आप अपना मास्टर्स करेंगे. UK में फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी है, 1 साल का मास्टर्स मिलेगा, और उसके बाद आप कहीं भी जाएंगे 2 साल का मास्टर्स मिलेगा. लेकिन नो हार्म, डिपेंडिंग ऑन कौन आपको ज़्यादा मेरिट स्कॉलरशिप देता है और आपको अपॉर्चुनिटी देता है काम करने की, इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने की. याद रखिए बैरून मुल्क तालीम लेने में खाली उस डिग्री की तरफ ना देखें. एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करता है, उसे कहते हैं हम इंटरनेशनल एक्सपोजर. यू सिट इन अ इंटरनेशनल क्लास, you are across a variety of cultures and societies where you talk to people of different caste and creed, and that experience is unmatchable. It brings you confidence. That is what transforms you to make you understand how you work at an international place. तो ये वो बातें हैं जो आपको सोचनी है when you are looking at choosing a destination. Keep watching Rahnuma and do not forget to press the bell icon so that you are updated all the time. Thank you very much.